is Ritulama, and today I am here with a new chapter, that is chapter 3, and our topic of our chapter is one and more than one. Okay, so students, one and more than one, एक या एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, और ये एक या अनेक भी बोल सकती हैं. So ये टॉपिक मतलब वन एंड मोर देन वन ना, इसको हम लोग सिंगुलर और प्लूरल भी बोलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे असल में वन एंड मोर देन वन पढ़ेंगे. ठीक है, वन मीन्स किसी भी इंसान है ना, किसी भी चीज़ या किसी भी जगह है ना, या किसी भी मतलब नाउन जो संज्ञा में है, किसी भी संज्ञा में किसी भी संज्ञा का कोई भी एक इंसान, कोई एक जगह, कोई एक चीज है ना, उसको क्या बोलते हैं, वन और सिंगुलर नाउन. और उसी को फिर इधर पे एक से ज्यादा है ना, मोर देन वन, दैट इज प्लूरल. तो उसी को फिर किसी एक से ज्यादा इंसान, एक से ज्यादा वस्तु, एक से ज्यादा जगह या कोई भी हो है ना, नाउन का वर्ड, उसको प्लूरल बोलते हैं या मोर देन वन. जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक साउंड, जैसे मैंने ले लिया एक पेन है ना, एक पेन मेरे हाथ में क्या है, एक पेन है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वन पेन है ना, वन पेन, एक पेन. और फिर मेरे हाथ में दो पेन है या दो से ज्यादा है, तो हम लोग वन पेन नहीं बोल सकते ना, इसको क्या बोलेंगे, मोर देन वन पेन, यानी कि पेन्स, ठीक है नहीं. उसके बाद वन एक, ठीक है नहीं, वन एक, ये तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोर देन वन एक्स या एक्स, टू एक्स, थ्री एक्स, ठीक है नहीं. अब यहाँ पे एक 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 है, तो मतलब इसका मतलब एक अंडा है, तो सपोज यहाँ पे वन एग है ना, तो हम लोग वन एग लिखेंगे. लेकिन यहाँ से एक से ज्यादा है, वन टू थ्री फोर, तो हम लोग क्या लिखेंगे है ना, थ्री एक्स, थ्री एक्स. इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, एस ऐड करेंगे. क्या ऐड करेंगे हम लोग, क्या ऐड करेंगे सर, क्या ऐड करेंगे, एस को ऐड करेंगे, तो हम लोग का एक से ज्यादा बन जाएगा. मतलब आसान भाषा में किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बनाने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, क्या ऐड करेंगे, एस ऐड करेंगे, तो एक से अनेक हो जाएगा. वन एक्स, फोर एक्स, वन गर्ल है ना, थ्री गर्ल्स, तीन लड़के, तो हम लोग क्या करेंगे, थ्री गर्ल्स. मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर लिया, एस ऐड कर लिया, ठीक है नहीं. इसका मतलब किसी भी सिंगुलर नाउन को, किसी भी एक चीज को अनेक बनाने के लिए एक से ज्यादा है. अब अगर यहाँ पे वन का है ना, मैंने यहाँ पे वन का है, अब आप फिर उसी जगह में पांच कार है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, फाइव कार्स. क्या ऐड करना है, स्ट्रिक एस ऐड. एक से ज्यादा बनाने के लिए क्या बनाना है, एस ऐड करना है, ठीक है. वन बुक, अब यहाँ पे वन बुक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना है, वन बुक. फिर आपके पास एक से ज्यादा, मान लीजिए सिक्स बुक्स है. हाउ मेनी बुक्स, सिक्स बुक्स है, वन टू थ्री फोर फाइव, सिक्स बुक्स. तो अब क्या लिखेंगे, सिक्स बुक लिखेंगे, एस आई एक्स, सिक्स बुक लिखेंगे. ये तो आपका नहीं होगा, मोर देन वन नहीं होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा, है ना. तो क्या लिखेंगे आप, सिक्स. क्या ऐड करेंगे हम, मैंने पहले बोले क्या ऐड करना है आपको, क्या ऐड करना है, एस ऐड करना है. तो क्या लिखेंगे, एस ऐड करेंगे. बुक, सिक्स बुक्स, कितना बुक्स, सिक्स बुक्स, ठीक है नहीं. वन पेन, वन मीन्स सिंगुलर, एक, वन, वन पेन. मान लीजिए आपके पास सेवन पेन, सात पेन है ना, मोर देन वन, सेवन पेन, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, यस, एस ऐड करना पड़ेगा. तो क्या लिखेंगे आप, सेवन पेन्स, ठीक है. ऐड करना मतलब ज्यादा से अधिकांश हम लोग तो एक से ज्यादा बनाने वाला जो
वर्ड ऐसा होता है जिसमें सिर्फ एज ऐड करना पड़ता है, तो हम लोग का ऐसे ज़्यादा बन जाएगा, मोर देन वन वन बनेगा, वन को क्या बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। है ना, इसको प्लूरल बोलते हैं, मैंने बोला है। तो अब ये सिंगुलर प्लूरल में इसमें मत जाइए, आप सिर्फ पहला वन एंड मोर देन वन में जाइए। ये हम लोग बाद में आप लोग बड़े क्लास में जाएंगे पढ़ेंगे। वन मीन्स एक और मोर देन मीन्स एक से ज्यादा, अनेक, 1 2 3 4 5 से जितना भी हो उसको मोर देन वन बोलते हैं। और अधिकांश जो हम लोग का सिंगुलर नाउन होते हैं उसमें सिर्फ एस ऐड करने से आप लोग का एक से ज्यादा बन जाएगा नाउन, है ना। जैसे फैन, एक फैन है, सपोज वन फैन। आपके रूम में कितना फैन है? फैन, एक फैन है। लेकिन फिर दूसरे रूम में, वहाँ पे आपके रूम में 2 फैन है। मान लीजिए आपको क्लास में बहुत सारे फैन है, तो आप लोग 1 फैन देखेंगे नहीं, सब आपके फैन में 4 फैन है ना, 4 फैन है, तो आप 4 फैन देखना पड़ेगा, 4 है ना, तो 4 यू और 4 यू। आप कितना फैन है? 4 फैन है ना। आपको तो एक से ज्यादा है, तो 1 फैन देखेंगे, दूसरे फैन देखेंगे तो आपको रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एन और क्या ऐड करेंगे, यस एड 1 फैन, ये आपका एक से ज्यादा मोर देन वन बन गया। सो हम लोग को मैंने पहले बोल दिया है, अधिकांश नाउन में, है ना, ज्यादातर नाउन में हम लोग का सिर्फ एस ऐड करेंगे तो हम लोग का एक से अनेक बन जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ, है ना, एस लगा देना है, ठीक है। 1 book 2 books, 1 girl 3 girls, 1 car 5 cars, 1 books 6 books, 1 pen 7 pens, 1 fan 4 fans, ठीक है। मेरी सिर्फ हम लोग को क्या ऐड करना है, एस ऐड करेंगे। अधिकांश वर्ड में हम लोग सिर्फ एस ऐड करेंगे तो हम लोग को 1 से मोर देन 1 बन जाएगा, एक से अनेक बन जाएगा, ठीक है। और लेकिन कुछ ऐसा भी हम लोग में है ना, जो सिंगुलर से प्लूरल एक से ज्यादा बनाने के लिए कुछ ऐसा भी वर्ड है जिसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मतलब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग को दूसरा कुछ ऐसा मतलब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, है ना। कुछ ऐसा कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी हम लोग का एक से अनेक बन जाता है, ठीक है। और एक से अनेक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। सो अब मैंने लिख दिया यहाँ पे सब ब्रश, ब्रश, ठीक है। बस
मैंने पहले बोल दिया है आपको, है ना, अधिकांश से ऐसे सिंगुलर वर्ड है ना, जिसमें सिर्फ आप क्या लगाएंगे, एस ऐड करेंगे तो एक से ज्यादा वर्ड मतलब बन जाएगा, मतलब एक से अनेक बन जाएगा, है ना। उसमें सिर्फ हम लोग को क्या करना चाहिए था, एस क्या करना चाहिए था, एस को ऐड करना। लेकिन कुछ नाउन ऐसे भी है, ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड भी है जिसपे क्या करना पड़ेगा, कुछ हम लोग को उसका क्या बोलते हैं, उसको नियम को पालन करना पड़ेगा, है ना। कुछ रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे तभी क्या होगा, हम लोग का सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा, एक से ज्यादा बन जाएगा, एक से अनेक बन जाएगा, ठीक है। सपोज ब्रश, ठीक है, यहाँ पे ब्रश, वन ब्रश, ब्रश BRUS ब्रश, ये तो एक ही ब्रश है, बस, है ना, एक ही बस, मैंने यहाँ पे दिया वन बस, इसका मतलब है ना। फॉक्स, इसका मतलब वन फॉक्स, एक ही फॉक्स है ना, वन ग्लास, एक ही ग्लास, है ना। बुश, वन, एक ही है। वॉच, एक ही है ना, इसका मतलब ब्रश, ब्रश, फॉक्स, ग्लास, ये भी क्या है, वन है, ये भी सिंगुलर है। अब इसको ज्यादा बनाना है, मोर देन वन बनाना है ना। ब्रश तो सब हम लोग ब्रशेस बनाते हैं, सबसे आपके पास दो ब्रश हो तो हम लोग ब्रश तो नहीं लिख सकते, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेगा कि ए से, ध्यान से सुनिए, जिस नाउन के सबसे पीछे का जो लेटर, दो लेटर क्या हो, SH हो, S हो, X हो, है ना, SH हो, SH हो या CH हो, जिस सिंगुलर नाउन में, है ना, सबसे पीछे का दो लेटर आप हमेशा ध्यान दीजिए, सबसे पीछे का ये लेटर SH, SX, SS, SS और CH। और दूसरा वर्ड है जो मतलब मैंने पहले ही बताया ना, ज्यादा अधिकांश नाउन में सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, एस को ऐड करने से क्या होगा, हम लोग का एक से अनेक बन जाता है ना, वन से मोर देन वन बन जाता है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड भी है, कुछ ऐसे नाउन भी है, वहां पे हम लोग सिर्फ एस ऐड करेंगे तो वहां एक से अनेक नहीं बनता है ना। उसके लिए हम लोग को कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, कुछ हम लोग का नियम होता है, उसको पालन करना पड़ता है, तभी हम लोग का कुछ वर्ड जो नाउन एक से अनेक बन जाता है, करेक्ट। सो अब इस पे ध्यान से देखिए, जिस नाउन में, जिस सिंगुलर नाउन में सबसे पीछे का लेटर क्या हो, CH से अंत हो रहे हो, X से अंत हो रहे हो, S से अंत हो रहे हो, कि नहीं, और SS से अंत हो रहे हो, SH से अंत हो रहे हो, है ना। उसमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग को ऐसे नाउन के लिए, ऐसे सिंगुलर नाउन के लिए हम लोग को कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, और वो रूल्स क्या है, आज करना है। किसी भी नाउन में सबसे पीछे का लेटर SH, S, है ना, CH, S, SH, X या Z में खत्म हो रहे हो, उस नाउन में हम लोग क्या करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ES। मैंने पहले बोला अधिकांश वर्ड में हम लोग सिर्फ S को ऐड करेंगे तो हमको हमारा एक से अनेक बन जाए। लेकिन जिस नाउन में पीछे का ये लेटर CH, X, S, CH, X, SS, H या Z भी है ना, वो उसमें अंत हो रहा है, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, ऐसे सिचुएशन में, ऐसे वर्ड में, ऐसे नाउन के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ES को ऐड करें, तभी हम लोग का एक से अनेक बन जाता है, एक मतलब सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बोलो,
एक घड़ी। अब हमारे पास एक से ज्यादा है घड़ी, तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे? सपोज आपके पास 2 घड़ी है, तो क्या लिखेंगे आप हम लोग? 2 वर्ड्स WATCH, और क्या करेंगे क्योंकि पीछे क्या है CH है, मैंने पहले बोल दिया CH है, तो we have to add ES। ऐसा लगा लिया ES, तो हम लोग का क्या बन गया बॉक्सेस। तो एक से ज्यादा हम लोग का क्या बन गया घड़ी बन गया, एक से अनेक वर्ड बनेगा, 1 वर्ड 2 वर्ड्स, ठीक है। 1 बॉक्स इट मींस कितना बॉक्स? एक बॉक्स है। कितना बॉक्स है? एक ही बॉक्स है। अब हम लोग को सपोज आपके पास 5 बॉक्स है ना। अब इसके लिए भी यहाँ पे सबसे पहले लास्ट में देखिए, लेकिन लास्ट में क्या है? एक्स है। तो एक्स के लिए मैंने पहले रूल्स बता दिया है, क्या ऐड करना पड़ेगा? यस यस। तो सपोज आपके पास 5 बॉक्स है, तो हम लोग लिखेंगे 5 और लिखेंगे BOX, then what we have to add? Yes ES। अब हम लोग का एक से ज्यादा बन गया 1 बॉक्स 5 बॉक्सेस, हम लोग ने क्या ऐड कर लिया? ES ऐड कर लिया। और ES हम लोग ने ऐड क्यों किया? क्योंकि जो बॉक्स में सबसे लास्ट का लेटर क्या है? X है, तो हम लोग ने क्या कर दिया? ES लगा दिया इस पे, X में ES ऐड कर दिया, तो हम लोग का 5 बॉक्सेस बन गए। रेडी? 1 बस, कितना बस? 1 बस, एक ही बस है, लेकिन आपका स्कूल का बहुत सारा बस है, मान लीजिए 10 बस है, तो हम लोग क्या करेंगे? TEN 10, और कितना बस है? BUS लिख दिया, BUS लिख दिया। अब लास्ट में क्या है? S है, तो क्या ऐड करेंगे? ES। 10 बसेस, राइट। नेक्स्ट 1 बेंच, कितना बेंच? एक ही बेंच, लेकिन आप लोग के क्लासरूम में कितना बहुत सारा बेंच है, तो आप लोग कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आप लोग के स्कूल में अपने क्लास में 20 बेंच है, 20। अब बेंच लिख दीजिए, लिख दिया। लास्ट का वर्ड लिखिए, लास्ट का लेटर लिखिए, लास्ट का लेटर क्या है? यस CH, तो क्या ऐड करेंगे? यस। बेंचेस, हाउ मेनी बेंचेस? 20 बेंचेस। 1 बॉक्स, 1 बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्स? 1 है ना। सही, हम लोग का बॉक्स का हो गया है। अब हम लिखेंगे 1 फॉक्स, क्योंकि हम लोग का बॉक्स 1 फॉक्स। हाउ मेनी फॉक्स? 1, एक ही फॉक्स। लेकिन सपोज आपने बाहर में पार्क में है ना कितना फॉक्स देखे? सपोज वहाँ से बहुत ज्यादा, एक नहीं, एक से ज्यादा अनेक, मान लीजिए आपने 6 फॉक्स देखे, वहाँ पे कितना फॉक्स देखा आपने? 6। और अब फॉक्स तो सिंगल वर्ड है, तो सिंगुलर नाउन है, तो है ना, सिंगुलर नाउन है। अब हम लोग कितना पढ़ा है? 6 है फॉक्स, तो आपने कितना देखा? 6 फॉक्स देखी है, तो उतार लीजिए FOX, सेम वर्ड उतार लीजिए, लास्ट का लेटर देख लीजिए, लास्ट में क्या है? X है, वेरी गुड। तो व्हाट वी हैव टू ऐड? ES। वेरी सिंपल, foxes, how many foxes? 6 foxes। रेडी? 1 ड्रेस, कितना ड्रेस है? एक ही ड्रेस, लेकिन आपका स्कूल का हमें कितना पेयर ड्रेस होते हैं? 2, 3 ड्रेस होने के बहुत सारे ड्रेस होते हैं। सब आपके पास 2 पेयर ड्रेस, आपको लिखना है 2 पेयर, तो मेरा 2 ड्रेस, तो क्या लिखेंगे? वेरी सिंपल, 2 ड्रेस को उतार लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, लास्ट का लेटर देखिए SS है, तो क्या लिखेंगे? क्या ऐड करेंगे? ES, ड्रेसेस। कितना ड्रेसेस? 2 ड्रेसेस। 1 डिश, 1 डिश, कितना डिश है? एक ही डिश। अब आपको बहुत सारे डिश बनाना है, आपको 3 वेराइटी, 3 क्या उतार लीजिए? डिश उतार लीजिए और क्या लगा दीजिए? ES, डिशेस। ठीक है, हो गया ना सिंपल? 1 डिश 3 डिश। सो
ये है हम लोग का एक से अधिक जब सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे, एक नाउन से मॉडर्न मतलब अधिकांश नाउन बनाएंगे, है ना। किसी भी एक चीज को ज्यादा बनाना है तो हम लोग ग्रामर में क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे का लेटर देखेंगे, ठीक है। जब आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो सबसे पहले का ये लेटर देख लीजिए, ऐसे नियम से समय हम लोग कैसे करेंगे, CH X S CH X S S X में और जेड में अंत हो रहा है किसी भी नाम, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ES करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग ये लेटर्स देखिए, सबसे लास्ट का लेटर देख लीजिए, उसके बाद आप सिंगुलर से प्लूरल बन जाइए। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी इजी, ठीक है। इस लेटर्स में ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले लेटर्स देखना है और हमेशा याद कीजिए वहां पे क्या लगाना है, ES लगाना है। रेडी। अगर दूसरा वर्ड में मैंने पहले बोल दिया है ना, अधिकांश वर्ड में ऐसे नहीं होता है, जैसे BUS में क्या होता है, BUS ES प्रोसेस होते हैं पहले, लेकिन अब मान लीजिए BO बॉय में क्या होगा, BOY, GIR गर्ल में S लगाना है। अधिकांश ऐसा वर्ड है जिसमें हम लोग सिर्फ S करने से, S ऐड करने से हम लोग का सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम लोग को कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है, और उसके लिए मैंने पहले बोल दिया है ना, जिस लेटर में CH S S SS से, है ना, अंत हो रहा है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ES को ऐड करेंगे, तो हम लोग का सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। रेडी। अब कुछ ऐसे वर्ड भी है हम लोग का जिसमें हम लोग में सिंगुलर से प्लूरल बनते हैं, तो उसमें ES है ना, ES को ऐड नहीं करना। कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन है उसमें सिर्फ हम लोग का क्या होता है, स्पेलिंग चेंज होता है, तो हम लोग का एक से अधिक बन जाता है, जैसे वन है ना। One mouse, ठीक है। One foot। अब इसमें देखिए, वन मैन मतलब एक है, वन वुमन एक औरत, वन टूथ एक दांत, वन माउस एक चूहा, वन फुट एक ही पेड़, है कि नहीं। अब वन बुश। अब ऐसे नाउन में एक से ज्यादा बनाने के लिए हम लोग को S ES को ऐड करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ हम लोग का क्या होता है, इसमें सिर्फ स्पेलिंग चेंज होता है, तो एक से अधिक वर्ड बन जाता है। जैसे वन मैन का मतलब एक आदमी। अब सपोज हम लोग को एक से ज्यादा आदमी है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सपोज वहां पे एक से ज्यादा मतलब मान लीजिए 4 आदमी, तो हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर अ मैन की जगह मैंने पहले बोले कुछ ऐसे नाउन है जो एक से ज्यादा बनाने के लिए उसमें सिर्फ स्पेलिंग को चेंज करना है। वन ठीक है।
एक आदमी 4, 1 वुमन, एक औरत। सपोज वहाँ पे 2 वुमेन, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 2 2 1 2, एक दांत। अब हम लोग के पास बहुत सारा है ना, सपोज हम लोग लिखेंगे 8 2, तो क्या लिखेंगे? 8 3। किड्स नहीं होगा, 1 वुमेन, 1 माउस। कितना माउस? हाउ मेनी माउस? एक ही माउस। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक माउस है, एक चूहा है, तो 1 माउस होगा। हम लोग के पास बहुत सारा चूहा है, हम लोग बहुत सारा चूहा देख रहे हैं। मान लीजिए 7 चूहा देख रहे हैं, 7 माइस। एक से ज्यादा चूहा को क्या बोलते हैं? माइस। 1 फुट, एक ही पैर, लेकिन हम लोग कितना फुट है? 2 है, तो हम लोग के क्या लिखेंगे? 1। एक सिंगल पैर को फुट बोलते हैं। एक 2 पैर लिखना है, तो हम लोग के पास 2 पैर है, तो हम इसमें क्या लेंगे? एक से ज्यादा, मोर देन 1 वाला लेंगे। क्या लेंगे? 2 feet। How many feet we have? 2 feet, तो हम क्या लेंगे? 2 feet। 1 goose, goose मतलब बत्तख। बत्तख को क्या बोलते हैं? गीस, मतलब गोस मतलब बत्तख है, तो हम लोग को हमारे पास 5 बत्तख है, तो क्या करेंगे? 5 गीस। मतलब क्या है? हम लोग के पास कितना है? 5 बत्तख है, तो इसमें भी स्पेलिंग चेंज। ठीक है, तो ऐसे वर्ड में, नाउन में ऐसे वर्ड है जिसमें सिर्फ एक से ज्यादा बना है, इसमें सिर्फ स्पेलिंग चेंज होता है, उसमें कुछ भी नियमों का पालन नहीं करना पड़ता है। किसी जिसमें एस को ऐड नहीं करना पड़ता है, ई एस को ऐड नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे लेटर में, ऐसे नाउन में हम लोग का सिर्फ क्या होता है? स्पेलिंग चेंज होता है, लेटर चेंज होता है। तो सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए बहुत सा मतलब आसान तरीका है, तो इसको अच्छी तरह से आप घर में देख लीजिए, है ना। ज़्यादातर एक से ज़्यादा बनाने वाला जो नाउन होता है, ग्रामर होता है, उसमें नाउन में सिर्फ हम लोग एस को ऐड करना पड़ता है ग्रामर में, है ना। लेकिन किसी किसी ऐसे वर्ड होते हैं, है ना, जिसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है? ई एस, तो उसको लेटर के हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ता है? उसका सिंगुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए उसका उसको पालन करना पड़ता है, लेटर्स को ऐड करना पड़ता है। ये सब हम लोग ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आप लोग घर में एक बार देखिए, प्रैक्टिस कर लीजिए और वीडियो देख लीजिए। ठीक है, दिस मच फॉर टुडे। थैंक यू एंड बाय बाय।